अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। तो बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म कौन था? वो आपका गौतम बुद्धा था, और उसका ओरिजिनल नेम क्या था? सिद्धार्थ। और ये साक्या मुनि और ताथागता के नाम से भी जाना जाता था। किसको? गौतम बुद्धा को। याद रहेगा ना? क्या नाम से? सिद्धार्थ उसका ओरिजिनल नेम था, और साक्या मुनि और तथागता के नाम से भी जाना जाता था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था पूछा था? लुम्बिनी। कहाँ पर? ये लुम्बिनी कहाँ पर? नेपाल में हुआ था। और वो कौन सा क्लैन से था ये भी पूछा जाता है। साक्या साक्या कस्तरिया क्लैन से था, ठीक है, याद रहेगा ना। और इसका फादर का नाम जान सकते हो, क्या नाम था आपका? सुधोधना, ठीक है, सुधोधना उसका पापा का नाम था, जो कि साक्या का रूलर था। और उसका मम्मी का नाम क्या था आपका? महामाया। और महामाया ऑफ कौशल्या डायनेस्टी से था। और महामाया जो था उसका पहला मम्मी मर गया था। मरने के बाद उसका स्टेप मदर जो था, स्टेप मदर मतलब दूसरा जो शादी किया था, वो क्या था? गौतमी। इसलिए उसका नाम गौतम बुद्धा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी ये देख सकते हो, गौतम बुद्धा ने शादी किया था किससे? यशोधरा से। उसका एक सोन था जिसका नाम था राहुल। और त्रिरत्न, हाँ एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है, ये त्रिरत्न किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन में आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। बोला जाएगा कि त्रिरत्न किससे रिलेटेड है आपको? बुद्धिज्म से। इस त्रिरत्न में क्या है आपका? बुद्धा है, और एक है धर्मा है, और एक है संघा। तो बुद्धा का मतलब क्या है? इट्स फाउंडर के बारे में। और आपका धर्मा क्या है? हिज टीचिंग के बारे में लिखा हुआ है। और संघा क्या है? ऑर्डर ऑफ बुद्धास मॉन्ग एंड नन्स, मतलब बुद्धास के नियम कानून जो ऑर्डर दिया गया है मॉन्ग्स के लिए, वो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिरत्नास। आपको पता है ना, जब जैनिज्म डिवाइड हो गया था, जैनिज्म का भी है ना डिवाइड, ऐसे बुद्धिज्म को आपको डिवाइड मिलेगा। हम लोग क्या पढ़ा था जैनिज्म जब डिवाइड हुआ था? इधर देख सकते हैं हम लोग क्या किस में पढ़ा था। ये सता भ्रमास और दिबांग दिगंबरास, दिगंबरास और सतम्बरास, ठीक है। दिगंबरास और सतम्बरास, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया जैनिज्म। तो वैसा ही आपको बुद्धिज्म आगे देखने को मिलेगा, दो पार्ट में डिवाइड होता है। और ये दो, जैसे बुद्ध का जो टीचिंग है त्रिरत्न, वैसे जैनिज्म को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जैनिज्म का भी त्रिरत्न से, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। तो ये आपको क्लियर रखना है कि कभी ऐसा अगर आ गया तो त्रिरत्न किससे रिलेटेड है। हाँ एग्जाम में जरूर दिया जाता है। एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा कि त्रिरत्न, आपको जैनिज्म ये वाला लाइन नहीं मिलेगा, त्रिरत्न किससे रिलेटेड है आपको दिया हुआ रहेगा। जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों से रिलेटेड है। आप जब तक स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर दोगे, स्पेसिफिक एंड मेंशन नहीं करते ये जैनिज्म है या बुद्धिज्म, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तब तक आपको दोनों ही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि त्रिरत्न आपका जैनिज्म में देखने को मिलता है, बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, त्रिरत्न्स आर रिलेटेड टू बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बट अगर स्पेशली अगर मेंशन किया गया हो कि त्रिरत्न किससे रिलेटेड है, तो मतलब जैनिज्म दिया जाए तो जैनिज्म को तो पता ही चल जाएगा। वही है जो नियम कानून है। इधर में जैनिज्म ने क्या लिखा त्रिरत्न के अंदर? राइट ऑफ नॉलेज, राइट ऑफ फेथ, राइट ऑफ कंडक्ट, ये। और बुद्धिज्म में क्या लिखा? बुद्धिज्म में त्रिरत्न में क्या लिखा? बुद्धास, धर्मास, संघास। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अभी देख सकते हो बुद्धिज्म किस में डिवाइड हो गया, एक है हीयाना और एक है महायाना। और जैनिज्म किस में से डिवाइड होता है? दिबंगस और वेदम्बास लिखा हो, देखो देखो ये सबा सबता ब्रह्मास, हाँ उसको सही प्रोनाउंसिएशन होगा सितम्बरास और दिगंबरास। इस दो में जैनिज्म डिवाइड हो गया। किस में? एक है सीताम्बरास, बस सीता का प्रोनाउंसिएशन करो ना, सीता 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 से याद हो जाएगा। सीतम्बरास। और एक है दिगंबरास जो इसमें नंगा रहता है, और सीतम्बरास में क्या वाइट कपड़ा पहन के रहते हैं जैन लोग।
और वैसे ही बुद्धिज़्म में क्या हो गया, हीयाना और महायाना में डिवाइड हो गया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आ गया, क्या है इम्पोर्टेंट पोर्शन, ये वाला याद रखना है, ठीक है। मैं फटाफट से अभी बुद्धिज़्म का इम्पोर्टेंट चीज़ बोल देता हूँ। देखिए, गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या था, सिद्धार्थ, और उसका और क्या साक्या मुनि नाम से बुलाया जाता था, और कौन सा क्लैन से था, आपका साक्या कस्तूरी क्लैन से था। उसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और नेपाल में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला याद करना है। फिर आपका त्रिरत्न, त्रिरत्न का मीनिंग आपको समझना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि थ्री पिलर्स, बुद्धिज़्म का थ्री पिलर्स का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। त्रिरत्न, ये त्रिरत्न आपको जैनिज्म में देखने मिलता है। जैनिज्म वाला अलग है, अब मैंने पढ़ाया था, मैं बोल दूंगा इसके बाद, रुकिए। त्रिरत्न बुद्धिज़्म में किसको बोलते हैं, तीन पिलर को, वो क्या है, बुद्धा। इसका मीनिंग क्या है, बुद्धा का मीनिंग क्या है, इट इज़ फाउंडर। धर्मा, धर्मा का मीनिंग क्या है, हिज टीचर। संघा, संघा मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्ग एंड दी नन्स, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्ग द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है उसके बारे में। फिर आपका बुद्धिस्ट डिवाइड हो गया किसमें, हयाना और महायाना। अभी मैं कुछ कंपैरिजन दिखा देता हूँ जैनिज्म का। ये त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, मैंने बोला था ना, इन दोनों के बीच कन्फ्यूजन मत खाना। बुद्धिज्म में भी मिलता है त्रिरत्न, जैनिज्म में मिलता है त्रिरत्न। और त्रिपिटिका अगर बोले, त्रिपिटिका आपको बुद्धिज्म मिलता है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। रुके रुके मैं फटाफट दिखा देता हूँ। त्रिपिटिका लिटरेचर में है, देख सकते हैं, ये त्रिपिटिका। त्रिपिटिका किससे रिलेटेड है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है, ये त्रिपिटिका है। और त्रिरत्न बोले ऑफ बुद्धिज़्म और त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। कभी कभी ऐसा होता है जैनिज्म में नहीं दिया जाएगा साइड बाय साइड, और बुद्धिज़्म में नहीं दिएगा, आपको ख्याल रखना दोनों का रिलेटेड है त्रिरत्न, ठीक है, ये आपको याद रखना है। त्रिरत्न में आपका जैनिज्म में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ नॉलेज, राइट ऑफ फेथ, राइट ऑफ कंडक्ट, ये लिखा गया है। और जैनिज्म टूट के कौन सा भाग में आ गया था, आपका आता था सितम्बरास और दिगंबरास। इसमें सितम्बरास मतलब जो व्हाइट कपड़े पहनते थे, वो वाला भाग, और दिगंबरास मतलब जो नंगे घूमते थे जैन में, जैनिज्म कल्चर में जो नंगे घूमते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना। और बुद्धिज्म में मतलब हियाना और महायाना ये हुआ था, ठीक है। ये आपको त्रिरत्न का मतलब आपको समझ लेना है, बुद्धिज्म का इसका मतलब क्या है। और जैनिज्म में तो बोला ही, और त्रिपिटिका और लिटरेचर है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको बुद्धिज़्म लाइफ के बारे में जानना है। बर्थ का मीनिंग क्या है, लोटस एंड बुल। और महाविनाश कर्मा का मतलब क्या है, हॉर्स, मतलब ये क्या है, महाविनाश का मतलब घर से भाग गया था, जब घर छोड़ के चला गया था। री इनकारनेशन उसको बोलते हैं इंग्लिश में, महाविनाश कर्मा, उसको इंग्लिश में क्या होता है, री इनकारनेशन। और निर्वाणा, निर्वाणा क्या है, ज्ञान की प्राप्ति, और उसको हम लोग क्या होता है, बुद्धि तीरी। मैंने शायद उसमें जैनिज्म में शायद मैंने गलत बोल दिया था कि कावल्य जो था, कावल्य को बोलते समय मैंने बोल दिया बुद्धिज़्म का ये एनलाइनमेंट का मीनिंग क्या, धर्मचक्र, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, वो बुद्धि ट्री है, और उसको निर्वाणा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और धर्मचक्र, अभी बुद्धिज़्म का मतलब धर्मचक्र परिवर्तना, धर्मचक्र परिवर्तन, उसका सिंबल क्या है, व्हील। उसको क्या है, फासरनम, फासरनम कहाँ दिया था, बोलिए कहाँ दिया था, बुद्धा ने फासरनम कहाँ दिया था, पहली बार ज्ञान कहाँ दिया था। और पहला जो सरमन जो है, सरमन ये कहाँ दिया था, आपका सारनाथ पे दिया था, ठीक है, ये जगह याद रखना। और महापरिनिर्वाणा, ये क्या है, डेड, डेड का हम लोग किससे देते हैं, स्तूपा, स्तूपा, इसलिए बुद्धिस्ट का रिलेटेड स्तूपा बहुत जगह बना हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। क्या बर्ड किससे रिलेटेड है, लोटस और बुल से। और विनाश कर्म मतलब घर चढ़ के जब जा रहा था, उसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, महाविनाश का री इनकारनेशन, उसका मतलब क्या है, हॉर्स, उसका सिंबल क्या है, हॉर्स। और निर्वाणा जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, कोई क्या है, बुद्धि ट्री उसका सिंबल है। और धर्मचक्र परिवर्तना, उसका मतलब ज्ञान अभी देगा सबको, उसका टीचिंग, उसको हम लोग क्या होता है, किस सिंबल से नोटिस करते हैं, व्हील। और वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ पर दिया था। और महापारी निर्वाणा जब मृत्यु स्तूपा, ठीक है, ये आपको याद रखना। और बुद्धा के पूछा था 4 ग्रेट ट्रूथ, ये पूछा आएगा कितना सारा ट्रूथ है, तो ये 4 ग्रेट ट्रूथ के बारे में पढ़ूंगा, पढ़ना नहीं है छोड़ दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। बुद्धिस्ट का टेक्स्ट के बारे में क्या रखना है, बुद्धिस्ट का लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया है, आपका पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। जबकि जैनिज्म का टेक्स्ट किस में लिखा है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। प्राकृत लैंग्वेज में कौन सा लिखा है, जैनिज्म लिखा गया है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस में लिखा है, पाली लैंग्वेज में। और त्रिपिटिका किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जिसमें 3 फोल्ड बास्केट, ये पूछा आता है।
मतलब त्रिपिटिकस का मतलब क्या है आपका? थ्री फोल्ड बास्केट, मतलब वो बास्केट में एक एक रूल लिखा हुआ है, ठीक है। थ्री फोल्ड बास्केट है, बास्केट हम लोग क्या होता है, बकेट जो जिस टाइप का होता है ना, वही उस टाइप का 3 फोल्ड बास्केट है, उसमें रूल लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना, त्रिपिटिकस और पाली लैंग्वेज इससे है। और अगर आपको पूछ दे जो आपका जैनिज्म का अगर सेकंड काउंसिल जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बल्लवी में। वो उसमें क्या हुआ था? 12 अंगदास और 12 उपंगास उपंगास अंगास, 12 अंगास और 12 साथ साथ में 12 उपंगास, ये कंपाइल किया गया था। कौन सा भाषा में? आपका अर्धा मगधी लैंग्वेज में किया गया था। वो सेकंड काउंसिल में हुआ था, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। ये आता है क्योंकि बुद्धिज़्म का भी एक काउंसिल आएगा जिसमें एक बुक कंप्लेन करने के बारे में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी ये सब नहीं पढ़ने से भी होगा, मैं बाद में पढ़ा दूंगा। अभी इंपॉर्टेंट देखिए, काउंसिल काउंसिल का मैं ट्रिक समझा दूंगा, तो जो कि ट्रिक आप लोग को याद रखना है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है बुद्धिस्ट काउंसिल। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था? राजघर, ठीक है, राजगिरा। और उसका चेयरमैन कौन था? महाकश्यपा, ठीक है। और किसके अंदर हुआ था? ये अजात शत्रु के अंदर। सेकंड काउंसिल कब हुआ था? आपका 383 वैशाली में हुआ था। और चेयरमैन कौन था? सबकामा, ठीक है। और इसमें किसके अंदर हुआ था? आपका काला अशोक के अंदर हुआ था। थर्ड काउंसिल कब हुआ था? 250 BC में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और किस चेयरमैन कौन था आपका? मंगोली पुत्ता तीसा। और उस समय का पेट्रोनेज कौन था? किसके अंदर हुआ था? अशोका। फोर्थ काउंसिल कब हुआ था? AD 72। और प्लेस कौन सा था आपका? कुंडल बना। और ये कहाँ पर हुआ था? कौन था चेयरमैन? आपका अश्वघोषा और आपका बासुमित्रा। और किसके अंदर हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। मेन बात है आप लोग अभी इसको याद कैसे करेंगे। याद आपको ऐसे करना है कि देखिए, इसको राज्य को कैसे कर, रविवार को पी के, ठीक है। आर से हो जाएगा आपका राजगिरा, और भी से हो जाएगा वैशाली, पी से हो जाएगा पाटलिपुत्र, के से होगा कुंडल बना। याद रहेगा ना? ये मैंने पहला वाला का ट्रिक बोल दिया, इसका प्लेस का, जगह का। अभी चेयरमैन को कैसे याद रख सकते हो? चेयरमैन को ऐसे याद रखना, MSME। ME की जगह में ई नहीं होगा, उसको भी लगा दो, बासुमित्र आ जाएगा। M से हो जाएगा आपका महाकश्यपा, और S से हो जाएगा आपका सबकामी, और M से हो जाएगा आपका मंगोली पुठा तीसा, और भी से हो जाएगा बासुमित्रा और अश्वघोषा। अश्वघोषा तो राइटर भी है, वो भी याद रख सकते हो। अभी पेट्रोनेज आपको याद रखना है। पेट्रोनेज कैसे? AK-47 है ना, तो AK बस आपको याद रखना है। लास्ट वाला कनिष्क था और ये वाला काला अशोक था, और उसके बाद कनिष्क के पहले कौन था? अशोक। और पहला वाला ए कौन सा है? आजात शत्रु। ये डिफ्रेंशिएट आपको याद रखना, कन्फ्यूजन हो जाता है, ए कौन सा है और ये कौन सा है, की कौन सा है, की कौन सा है। लास्ट वाला कनिष्क याद रखना है, तो आपको याद है ये काला अशोक होगा। और आजात शत्रु पहले आया था, उसके बाद आया था अशोक। ये हो गया, ये सब का इंपॉर्टेंट वाला मैंने सब बोल दिया। अभी जो धर्मा के बारे में नहीं पढ़ाया था वो आप देख लीजिए। देखिए, पहले तो आपको धर्मा के बारे में ये पता होना चाहिए, उसने 4 ग्रेट ट्रूथ दिया था। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कितना ग्रेट ट्रूथ लिखा गया था बुद्ध के द्वारा, तो आपको 4 ही याद रखना है। और 4 फिर जाके ये 8 फोल्ड पाथ, और कितना रास्ता दिया गया था उसके द्वारा? 8। मतलब 4 ग्रेट ट्रूथ जो है ना, वो हम लोग का दुख का कारण दिया गया है। और 8 फोल्ड पार्ट में हम लोग क्या दिया है? हम लोग उस दुख से कैसे छुटकारा पा सके, तो यही आपको जानने को मिलता है। देखिए, पढ़ ले, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको जानने को मिलेगा कि हम लोग का सारा दुख का कारण है हम लोग की इच्छा है। वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो एंड मिजरी, मतलब पूरा वर्ल्ड भरा हुआ है सोरो और मिजरी से। सब हमारा दुख का कारण किए हुए हैं हम लोग का इच्छा है, ठीक है। इच्छा है हम लोग का दुख का कारण है, ये लिखा गया है। और थर्ड वाला ग्रेट ट्रूथ में क्या लिखा है? पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर। जो हम लोग का दुख है उसको मिटाया जा सकता है, कैसे? हम लोग को इच्छाएं को मिटाकर,
ठीक है, कंट्रोलिंग द डिज़ायर। और डिज़ायर कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। अभी बोला गया 4 नंबर गेट रूट में आठों रास्ता दिया गया है बुद्धों द्वारा। उस रास्ता में चलकर हम लोग को डिज़ायर मिटाया जा सकता है। कैसे, ये देख सकते हो, राइट अंडरस्टैंडिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 8 फोल्ड पार्ट। ये आठों पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। इससे हम लोग इच्छा मिटा जा सकता है। ठीक है, फिर बुद्धों ने बोला मध्य मार्ग में हमें चलना चाहिए। तो दी मिडिल पाथ, मध्य मार्ग, उसमें क्या है, हम लोग को कभी रईस ज़िंदगी नहीं जीना है जिसको हम लोग लग्जरी लाइफ बोलते हैं, और कभी हम लोग को कंफर्ट, ज़्यादा कंफर्ट में नहीं रहना चाहिए। लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी को अवॉइड करना चाहिए, एंड लाइफ ऑफ सर्व ऑफ एसिटिज्म मतलब क्या, साधुपन, मतलब हम लोग को वैसा जीना चाहिए। मैन शुड अवॉइड द बोथ एक्सट्रीम, मतलब लाइफ को कंफर्ट की भी तरफ से, मतलब ज़्यादा कंफर्ट भी नहीं करना चाहिए, मतलब कंफर्ट और लग्जरी लाइफ भी ज़्यादा जीना नहीं चाहिए। दोनों का मिडिल वाला रहना चाहिए, ना कंफर्ट हो ना लग्जरी हो, दोनों का मिडिल में हो। तो उसे हम लोग बुद्धा ने मिडिल पाथ बोला है। और अभी जैसे एक्चुअली मैं इसका मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म का कंपैरिजन एक बोलता हूँ। देखिए, बुद्धा ने बोला लाइफ में हमेशा मिडिल मार्क में रहना चाहिए। लाइफ में इतना ज़्यादा कंफर्ट भी नहीं होना चाहिए जो लग्जरी लाइफ में चला गया, और ऐसा भी नहीं है तुम कंफर्ट के नीचे भी चले गए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। दोनों का मिडिल में चलो। और साथ साथ में उसने क्या बोला, ये तो बोल दिया। अभी जैनिज्म क्या बोलता है, जैनिज्म बोलता है सेलिब्रेशन पता है, भूखा रहना। क्योंकि जैनिज्म लोग मानता था कि एक चावल में भी जान है, समझे। जैन आदमी लोग उन लोग क्या ज्ञान देता था, एक चावल में भी आदमी है, एक फल में भी आदमी है, एक सब्जी में भी आदमी है, तो उन लोगों को तरपाओ मत। तो ये जैनिज्म का तरीका था सोचने का। बुद्धिज्म का सोचने का वो तरीका नहीं था। बुद्धिज्म का वो था मिडिल मार्क, ज़्यादा कंफर्ट से नीचे भी नहीं जाना, ज़्यादा लग्जरी में नहीं जाना है, वैसा। अभी आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया, थर्ड आपका काउंसिल में क्या हुआ, अभिधंगा माँ पिटाका, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है अभिधमा पिटका। ये आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अभिधंगा पिटका, ये श्रीलंका का है। ठीक है, मैं बोलता हूँ एक एक बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। तो पहला है विनायका पिटका, इसके बारे में क्या है, रूल्स डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। बुद्धिस्ट का जो होता है ना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आप देखते हैं नेपाल में वो जो बुद्धिस्ट रहता है, उसमें रूल डिसिप्लिन कैसे चलना है, मतलब साधु लोग जो होते हैं उसको नियम दिया गया है। और सुत्ता पिटका क्या है, इट कॉन्टेन द कलेक्शन ऑफ बुद्धा सन्नम, मतलब बुद्धा का उपदेश, जो उपदेश दिया गया है सुत्ता पिटका में क्या लिखा गया है, बुद्धा ने क्या उपदेश दिया है, टीचिंग क्या दिया है। इट इज़ द लार्जेस्ट एमंग दी ऑल द 3 पिटका, सबसे बड़ा ये वाला बुक है सुत्ता पिटका। और अभिधम्मका पिटका, ये वाला एक तो एक्चुअली श्रीलंका में लिखा गया था, और इसमें क्या लिखा गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, मतलब बुद्धिस्ट का रिलीजन का क्या क्या प्रिंसिपल होगा वो। और उसमें क्या लिखा हुआ है आपका, महाभमसा एंड दीपाभंसा एंड दी आर दी अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसके अंदर है, जोड़ा गया है। महाभमसा और दीपाभमसा ये जोड़ा गया है, और ये श्रीलंका से है। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट। अभी बुद्धिज्म का डिक्लाइन किस लिए हुआ, बुद्धिज्म का डिक्लाइन इसलिए हुआ, पहली बात है संस्कृत का वो लोग यूज़ करना शुरू कर दिया था पाली लैंग्वेज के जगह में। ठीक है, पाली लैंग्वेज तो वो लोग पहले बोलते थे, बाद में जाकर उन्होंने संस्कृत को अपना लिया, संस्कृत को। और साथ साथ में क्या हुआ, हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ, फिर से हिंदुइज्म जगने लगा आदमी लोग के मन में। तो ये भी एक कारण है बुद्धिज्म डिक्लाइन होने का। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने बोला, एक तो संस्कृत यूज़ होने लगा, और एक पाली के जगह में यूज़ करने लगा, और एक क्या था, अब हिंदुइज्म फिर से जीवित होने शुरू हो गया आदमी लोग के मन में। तो ये था आपका बुद्धिज्म के बारे में।